हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षाओं में आए हुए हैं। अधिकतर प्रश्न हमने जीके और जीएस यानी कि दोस्तों जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के प्रश्न हमने इसमें रखे हैं दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो किसे माना जाता है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता? तो वह माना जाता है जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो, उसे माना जाता है। परंतु दोस्तों यहाँ सर्वग्राही भी इसे हम कह सकते हैं। अधिकतर एग्जामों में आपको दोस्तों वो सर्वग्राही देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों सर्वदाता के नाम से भी क्वेश्चन बहुत अधिक बन, और सर्वदाता के नाम से जो बनता है दोस्तों क्वेश्चंस, उसमें यदि दोस्तों ऑप्शंस में यदि ओ दिया है तो हम बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं कि सर्वदाता जो होता है वो ओ होता है। परंतु दोस्तों उसमें भी अगर ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दे दिया जाता है तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा वाला सर्वदाता होता है दोस्तों, ओ वाला या ओ नेगेटिव। यहाँ जो सर्वदाता होता है वो ओ नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव नहीं होता। परंतु दोस्तों इस प्रकार से यह इतनी डीप क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। ऑप्शंस में जो दिए होंगे दोस्तों ए बी या ओ, ये दिए होंगे तो इसमें पूछा जाएगा कि सर्वदाता कौन सा है। तो सर्वदाता यहाँ जो हम आंसर टिक करेंगे वो ओ करेंगे। परंतु दोस्तों ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दिया है तब हम ओ नेगेटिव करेंगे। यहाँ जो आंसर है दोस्तों इसका राइट आंसर है ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। दोस्तों हमारा जो शरीर है आप जानते हैं कि हमारा शरीर ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनकर बना है, और इसमें से दोस्तों जो एक कोशिका, माना हम किसी के शरीर या अपने शरीर से एक कोशिका निकालें तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दोस्तों हम एक इस हुक के द्वारा निकालेंगे। जैसे कि हमने ये हुक लिया और हुक से हमने एक कोशिका निकाली, तो उस कोशिका हुक को हम याद रखेंगे कि जो कोशिका की खोज की वो हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था? किसके चुना गया था दोस्तों? इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोड्स के कारण, यानी कि ऑप्शंस नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये थुम्बा की स्थापना कब हुई थी? थुम्बा की जो स्थापना है दोस्तों यह 1962 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त द्वारा स्रावित होता है, यानी कि पित्त जो है हमारे बॉडी में पित्त का स्रावित होता है तो वो किसके द्वारा नहीं होता है? तो पित्त जो स्रावित होता है वो लीवर के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ अधिकतर स्टूडेंट इसका आंसर, पित्त का जो आंसर है वो पित्ताशय से लगा देते हैं, जबकि यहाँ दोस्तों ये बात की गई है कि स्रावित होना, यानी कि जो पित्त का निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण जो है वो लीवर में होता है, और स्टोर जो होता है, जो इकट्ठा होता है जहाँ जाकर, वह पित्ताशय होता है। पित्त रस का जो दैनिक श्रवण है, यानी कि दैनिक जो जितना एक दिन में कितना श्रवण किया जाता है इसका, तो दोस्तों ये लगभग 500 ml से लगभग 700 ml तक, 500 ml से 700 ml तक दोस्तों लीवर पित्त रस को बनाता है। और दोस्तों ये लीवर भी आप देख सकते हैं, जब यहाँ लीवर की बात हुई है यकृत की, तो लीवर हमारा जो सब बॉडी का सबसे बड़ा अंग है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग है लीवर, जिसका वजन लगभग दोस्तों 1.5 किलो होता है। 1 किलो 500 ग्राम लगभग इसका वजन होता है मनुष्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता का कारण बन सकता है? क्या बनता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शंस नंबर ए हमारा राइट आंसर है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष में निकटतम वस्तुएं स्पष्ट से दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी परंतु दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये पूछा क्या है
कि इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र दोस्तों गूगल्स यहाँ नहीं है। गूगल्स दोस्तों सर्च इंजन है। बाकी जो 3 ऑप्शन है दोस्तों वो वेब ब्राउज़र हैं, सफारी, मोजिला और ओपेरा। दोस्तों ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं, जबकि गूगल यह वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा गूगल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं। चूने का रासायनिक सूत्र है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? यह किया गया था दोस्तों 1989 ईस्वी में इसे घोषित किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1989। दोस्तों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना दोस्तों नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। सांची के स्तूप कहाँ हैं? सांची के स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो किस देश में है सबसे सफल सहकारी कृषि? तो यह दोस्तों डेनमार्क में है। सफल सहकारी कृषि कहाँ है? डेनमार्क में। ये दोस्तों सफल सहकारी कृषि होती क्या है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, जो जिनके पास बहुत कम मात्रा में ज़मीन होती है, तो वो उस ज़मीन को इकट्ठा मिलाकर, एक जगह मिलाकर और उसमें सब आपस में सहयोग करके उस खेती को करते हैं दोस्तों, वह होती है सफल सहकारी कृषि। दोस्तों इसमें जो हमारा जो अधिक खर्चा होता है, जैसे कि हम छोटे छोटे खेतों को दोस्तों जोतने में हमें बड़ी परेशानी होती है, पानी सिंचाई के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अलग अलग अगर छोटे छोटे खेत वाले व्यक्ति आसपास में होंगे तो सबको सिंचाई का साधन अलग चाहिए, सबको जुताई का साधन अलग चाहिए, अनेक प्रकार की समस्या होती हैं। और जब ये हमारा पूरा खेत एक बन जाएगा, सामानों में हम अधिक काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये एक सफल कृषि डेनमार्क में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, STPP का संपूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पूरा रूप क्या है? रेलवे की परीक्षा में दोस्तों एक फुल फॉर्म अवश्य आती है, और वह फुल फॉर्म दोस्तों संभवतः ये संभावना रहती है कि कंप्यूटर से रहने की अधिकतर संभावना होती है उसकी। कंप्यूटर के किसी भी पार्ट से, किसी भी चैप्टर से दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। जैसे कि इसमें STPP का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? किस में किया गया था दोस्तों? यह जो 1906 में अधिवेशन हुआ था, उसमें दोस्तों स्वराज का आह्वान किया गया था सबसे पहली बार। कांग्रेस का यह अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का यह अधिवेशन था ये कोलकाता में हुआ था। उस समय दोस्तों कोलकाता को दोस्तों कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, और ये दोस्तों 22वां अधिवेशन था कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मेके द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या नाम है इनकी पुस्तक का? नाम है फर्दर एक्सकवेशन एंड मोहनजोदाड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए साम्राज्यिक युग को किस रूप से जाना जाता है? साम्राज्य किस रूप से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रीवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, रीवा। पहले दोस्तों जापान में हिसोई युग था। पहले कौन सा युग था? ये था हिसोई युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? भारत में पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? वो है दोस्तों डेक्कन क्वीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, डेक्कन क्वीन। भारत में सबसे पहली ट्रेन या भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी दोस्तों? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को चली थी दोस्तों।
और ये इसकी जो दूरी थी जब ये चली थी तो ये 34 किलोमीटर दूरी पे चली थी। जिस ट्रेन का नाम था दोस्तों, उस ट्रेन का नाम क्या था? उस ट्रेन का नाम था दोस्तों ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी दोस्तों इसका नाम था इस ट्रेन का। ये 34 किलोमीटर की दूरी में ये ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया है? तो किसने किया है? ये किया है कमला दास ने, यानी कि ऑप्शंस नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। कमला दास ने दोस्तों माधवीकुट्टी नाम का इस्तेमाल किया है। और कमला दास जो हैं वो अंग्रेजी और मलयालम भाषा की भारतीय लेखिका हैं। कमला दास को दोस्तों 1984 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और 1885 में दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो दोस्तों इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शंस नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों सरकार की एक फ्लॉप योजना है दोस्तों। इस योजना को चलाया तो गया कि गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा और सरकार के द्वारा लगभग प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया, परंतु दोस्तों जिन सांसद ने जिन गांवों को गोद लिया उसमें किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य योजना के तहत नहीं हो पाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी। आदर्श सांसद ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सहकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो किसने की थी? तो यह की थी लॉर्ड रिपन ने, यानी कि ऑप्शंस नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुर क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। जो जान लेते हैं दोस्तों रुर क्षेत्र क्या है दोस्तों, ये इसके बारे में, और भारत का रुर कैसे कहा जाता है। पहले तो देख लेते हैं कि रुर होता क्या है। रुर क्षेत्र जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कोयला जर्मनी का सर्वप्रमुख खनिज है। ये जो रुर है दोस्तों वो कोयला उत्पादन का जो क्षेत्र होता है उसे रुर कहा जाता है, परंतु दोस्तों ये रुर कहाँ कहा जाता है? ये कहा जाता है जर्मनी में, यानी कि ऑप्शंस नंबर वी हमारा राइट आंसर होगा। रुर बेसिन में जो है वो बिटुमिन्स जो कोयला होता है वो बहुत अधिक मात्रा में निकाला जाता है। रुर बेसिन को जो जर्मनी में है वो काला प्रदेश कहा जाता है। जर्मनी का जो काला प्रदेश कहा जाता है रुर बेसिन को। और यूरोप का जो औद्योगिक हृदय स्थल भी किसे कहा जाता है? यह जर्मनी को कहा जाता है। भारत का जो रुर है वो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस तरह का कर है? दोस्तों जीएसटी जो टैक्स है वो किस प्रकार का टैक्स है? तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी दोस्तों, जीएसटी हम देख लेते हैं दोस्तों, जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 दोस्तों होती है सीजीएसटी, नंबर 2 होती है एसजीएसटी, नंबर 3 होती है आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंटर जीएसटी होती है और दोस्तों एसजीएसटी जो होती है वो स्टेट जीएसटी होती है। आईजीएसटी जो होती है वो इंटरनेशनल जीएसटी होती है। जीएसटी को दोस्तों जो लागू किया गया था हमारे देश में वो 1 जुलाई दोस्तों 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था दोस्तों। इससे पहले ये कई अन्य देशों में जीएसटी की प्रक्रिया लागू थी। हमारे देश में जो लागू 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो किस देश से की गई है? तो ये की गई है फ्रांस से, यानी कि ऑप्शंस नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी यह बनाई थी जोसेफ नो एन पैटर्न ने, यानी कि ऑप्शंस नंबर
डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है परम 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, परम 8000। भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? तो वह करती है दोस्तों सीडैक। सीडैक कंपनी ये सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है। जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो 1990 में विकसित हुआ था। कौन सा? परम 8000। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि एआई। विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है फुगाकू। क्या नाम है उसका? जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू। कहाँ का है? ये जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों रेलवे में ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है और ये लगभग 3 से 4 बार परीक्षाओं में रिपीट किया जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर होगा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, परंतु दोस्तों जो लागू हुआ था वो उसके 2 महीने बाद लागू किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। बन गया था दोस्तों ये 1949 में, 26 नवंबर, लागू किया गया 1950 में। इसके लागू करने का भी एक रीजन 1930, 26 जनवरी 1930 को दोस्तों जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस के द्वारा दोस्तों स्वराज दिवस था। उस स्वराज दिवस को दोस्तों कांग्रेस ने 1930 में 26 जनवरी को मनाया था और ये प्रक्रिया जब से चली आ रही थी दोस्तों। और जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने जो देश आज़ाद करा दोस्तों वो 15 अगस्त को आज़ाद किया, परंतु कांग्रेस के पास ये मौका था जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस तिथि को कैसे याद रखा जाए। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस, यानी कि इसे उस समय दोस्तों विधि दिवस के रूप में जाना जाता था, यानी विधि दिवस के रूप में मनाया गया। और इस दिन को दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया और तब से अब तक दोस्तों ये चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. होम्स ने किया था। ए.ओ. होम्स का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन होम्स था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था। और दोस्तों इसके जो संस्थापक सदस्यों में ए.यू. होम, दादा भाई नौरोजी और भूमेश चंद्र बनर्जी थे। महात्मा गांधी एक बार इसके जो अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्षता की थी उन्होंने, वो अधिवेशन था वेल गांव का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इनमें से जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों कंचनजंगा। परंतु अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 दोस्तों, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ निम्न में से पूछा है, यानी इनमें से जिन ऑप्शनों में सबसे ऊंची कौन सी है, इन ऑप्शनों में, तो इन ऑप्शनों में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो वास्तव में जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। K2 को आप जानते हैं कि K2 क्यों कहते हैं? जो दोस्तों ये जो इस प्रकार की पहाड़ियाँ यहाँ दी गई हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ियाँ बनाई गई हैं, तो इसे K1, इसे K2, इसे K3,
तो ये एक ही पर्वतमाला की जो चोटियां हैं, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है K2, ये भारत में आती है दोस्तों, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित यानी टाइगर रिजर्व है? तो कौन सा है? वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इस समय उत्तराखंड में है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। दोस्तों भारत में जो टाइगर हैं वो कितने टाइगर हैं? भारत में अब तक कुल टाइगरों की जो संख्या है वो 2967 है, और जो सबसे अधिक टाइगर हैं वो दोस्तों मध्य प्रदेश में है, MP में। कितने टाइगर हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं, और दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों 524 टाइगर हैं। यानी कि टाइगर में सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश की और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस यान का उपयोग किया गया था? तो किसका उपयोग किया गया था? इसको किया गया था GSLV Mk3 M1 का इस्तेमाल किया गया था। चंद्रयान 2 दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? ये चंद्रयान 2 ये हुआ था दोस्तों 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम दोस्तों ये हमने बता दिया, ये है। इसे दोस्तों फैट बॉय के नाम से या बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। जब ये चंद्रमा के लिए गया था दोस्तों, तो इसके लैंडर का नाम था दोस्तों विक्रम। लैंडर का नाम विक्रम था, और दोस्तों जो रोवर था वो था प्रज्ञान। तो देखते हैं दोस्तों ये लैंडर और रोवर होता क्या है। दोस्तों लैंडर और रोवर होता क्या है? जब दोस्तों हमारा ये ग्रह पृथ्वी से चंद्रमा पर गया था, तो ये एक यान से गया था। क्या यान था? GSLV Mk3 M1 था। परंतु दोस्तों जैसे ही ये चंद्रमा के कुछ दूरी पर जाता, तो इस पर एक दोस्तों ये जो रोवर था वो लैंडर था, ये लगाया गया पर लैंड करता। जैसे ही चंद्रमा पर लैंड करता है, तो लैंड करने के बाद इसका काम सिर्फ लैंड करना था, ठीक तरह से लैंड हो जाना। और लैंड होने के बाद प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा ये लगा दिया जाता है रोवर। तो ये रोवर दोस्तों इसमें से निकलता, और निकलने के बाद ये चंद्रमा की सतह पर टहलता। टहलने के बाद दोस्तों वहाँ से जो विजुअलिटी है उसकी सिग्नल को ट्रेस करता, और ट्रेस करके दोस्तों वो धरती पर भेजता। परंतु दोस्तों ये जो मिशन था ये हमारा फेल हो गया। दोस्तों लैंडर की स्पीड इतनी तेज़ी थी लैंड करते समय कि जैसे ही वो चंद्रमा पर लैंड किया वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए।